वेलकम टू द डेली क्रिप्टो, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात चाय के साथ। तो आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। भारत में क्रिप्टो पर टैक्स कैसे लगता है, ये जानना मतलब उन सबके लिए ज़रूरी है जो क्रिप्टो में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि भारत में क्रिप्टो का लीगल स्टेटस क्या है, मतलब लीगल है भी या नहीं? देखिए, भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है। इसका मतलब ये कि आप इसे जैसे रुपए इस्तेमाल करते हैं वैसे दुकानों पर या कहीं और सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा। पर हाँ, ये गैर कानूनी भी नहीं है। मतलब आप इसमें निवेश कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। लेकिन सरकार ने इस पर होने वाली कमाई पर खास टैक्स नियम बना दिए हैं। ये जरूरी है समझना। ओके, तो मतलब ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, बस टैक्स देना होगा। तो सरकार ने इसे टैक्स के दायरे में मतलब कैसे शामिल किया है, क्या कहा है इसके बारे में? हाँ, तो साल 2022 का जो फाइनेंस एक्ट था, उसमें सरकार ने क्रिप्टो, एनएफटीज और ऐसे ही जो दूसरे डिजिटल टोकन्स होते हैं, उनके लिए खास नाम दिया वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, शॉर्ट में वीडीए। वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ठीक है। हाँ, तो वीडीए मतलब कोई भी ऐसा डेटा या कोड या टोकन जो क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल करके बना हो और जिसकी कोई वैल्यू हो। इसमें अपनी इंडियन करेंसी या विदेशी करेंसी नहीं आती और सरकार के पास ये पावर है कि वो किसी भी डिजिटल चीज को वीडीए की लिस्ट में डाल सकती है या निकाल सकती है। समझ गया। तो ये जो वीडीएस हैं, इनसे जो कमाई होती है उस पे टैक्स कैसे लगता है? मैंने सुना है कि टैक्स रेट काफी ज्यादा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इनकम टैक्स एक्ट में एक नया सेक्शन जोड़ा गया, सेक्शन 115 BBH। इसके हिसाब से वीडीए बेचने से जो भी मुनाफा होगा उस पर सीधा 30% का फ्लैट टैक्स लगेगा। 30%? जी हाँ, 30%। और इसके ऊपर 4% का सेस भी लगेगा। और एक और बात, ये टैक्स सिर्फ खरीदने बेचने वाले मुनाफे पे ही नहीं, बल्कि अगर आपको एयरड्रॉप से या स्टेकिंग से या माइनिंग से भी इनकम हुई है तो उस पर भी ये 30% वाला टैक्स लागू होगा। बाप है, 30% फ्लैट टैक्स है तो वाकई बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक सवाल और, क्या इसमें हम कुछ खर्चे कम कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने ट्रेड किया तो ट्रांजैक्शन फीस लगी या नेटवर्क फीस, वो सब घटा सकते हैं? नहीं, नहीं? यहीं पर सबसे बड़ी मतलब ध्यान रखने वाली बात है। जब आप मुनाफे का हिसाब लगाएंगे तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी उस वीडीए को खरीदने की जो लागत थी, बस वही घटा सकते हैं। बस खरीदने की कीमत? हाँ, बस। इसके अलावा कोई और खर्चा, जैसे आपने कहा ट्रांजैक्शन फीस या कोई ब्रोकरेज या नेटवर्क चार्ज या कंप्यूटर का खर्चा, कुछ भी नहीं घटा सकते। अरे, और अगर मान लीजिए फायदा ही नहीं हुआ, नुकसान हो गया, तो उस लॉस का क्या? हाँ, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर वीडीए बेचने में आपको नुकसान होता है तो उस नुकसान को आप अपनी किसी दूसरी इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। मतलब? जैसे सैलरी से या किसी और बिजनेस इनकम से। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। किसी भी दूसरी इनकम से आप उस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, उस लॉस को आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते कि अगले साल के मुनाफे से एडजस्ट कर ले। बात करिए, मतलब लॉस हुआ तो वो बस आपका लॉस है, कहीं एडजस्टमेंट नहीं? बिल्कुल, वो लॉस वहीं खत्म। ये नियम काफी सख्त हैं इस मामले में। ये तो मतलब बहुत ही ध्यान से ट्रेड लगानी पड़ेगी। अच्छा, ये तो हुई टैक्स रेट और लॉस की बात। वो एक टीडीएस वाली बात भी सुनी थी मैंने, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वो क्या चीज है? हाँ, वो सरकार ने लेन देन पर नजर रखने के लिए शुरू किया है। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में एक और सेक्शन है, सेक्शन 194S। इसके मुताबिक अगर कोई भी भारतीय नागरिक किसी दूसरे भारतीय को पेमेंट करता है वीडीए खरीदने के लिए और वो पेमेंट एक साल में 10,000 रुपए से ज्यादा है। 10,000 से ज्यादा? हाँ, इंडिविजुअल के लिए 10,000। कुछ खास मामलों में जैसे कंपनियों के लिए ये लिमिट 50,000 रुपए है। तो अगर पेमेंट इस लिमिट से ज्यादा है तो जो पेमेंट कर रहा है उसे पेमेंट का 1% टीडीएस काट कर जमा करना होगा। अच्छा, 1% टीडीएस, ये बस ट्रैकिंग के लिए है? हाँ, बिल्कुल। इसका मकसद यही है कि सरकार को पता चलता रहे कि कौन क्रिप्टो खरीद बेच रहा है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड में आ जाएं। समझ गया। और अगर किसी को क्रिप्टो गिफ्ट में मिले तो, मान लीजिए दोस्त ने भेज दिए या किसी रिश्तेदार ने, उस पर भी टैक्स का कुछ है? हाँ, गिफ्ट पर भी नियम है। इनकम टैक्स का सेक्शन 56(2)(x है जो गिफ्ट्स पर टैक्स की बात करता है। उसके तहत अगर किसी एक व्यक्ति को एक फाइनेंशियल ईयर में कुल मिलाकर
50,000 रुपए से ज्यादा कीमत के VEAs गिफ्ट में मिलते हैं। 50,000 से ज्यादा? हाँ, कुल मिलाकर अलग अलग लोगों से मिले गिफ्ट्स को जोड़कर। तो जितनी भी कीमत 50,000 से ऊपर है, या यूं कहें कि पूरे गिफ्ट की वैल्यू उसे पाने वाले की अन्य स्रोतों से आए, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा। और फिर उस व्यक्ति को अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स देना होगा। अच्छा, मतलब 50,000 तक की लिमिट है साल की, उससे ऊपर गया तो टैक्स लगेगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये नियम इसलिए है ताकि लोग टैक्स बचाने के लिए गिफ्ट का रास्ता ना अपनाएं। काफी सारे नियम हो गए। अच्छा, क्या हाल फिलहाल में जैसे 2025 की बात करें तो क्या इसमें कुछ और बदलाव भी हुए हैं? हाँ, 2025 से कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक बड़ा बदलाव ये है कि अब भारत में VDAs को धीरे धीरे प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट करने की दिशा में बढ़ा जा रहा है। प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट, जैसे घर या शेयर्स होते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही, जैसे कि UK, US, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में होता है। इसका सीधा मतलब ये होगा कि VDA बेचने से होने वाले मुनाफे पर शायद भविष्य में कैपिटल गेन टैक्स लगे। कैपिटल गेन टैक्स तो वो 30% फ्लैट वाले से अलग होगा? हाँ, उम्मीद यही है। कैपिटल गेन टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि आपने एसेट कितने समय तक अपने पास रखा। कम समय रखा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ज्यादा समय रखा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। रेट्स अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, तो ये एक बड़ा बदलाव हो सकता है आगे चलकर? जी बिल्कुल, हालांकि इसके पूरी डिटेल्स अभी और साफ होंगे, पर डायरेक्शन यही लग रहा है। और कोई जरूरी बात जो निवेशकों को पता होनी चाहिए? एक और बहुत ही अहम सेक्शन है सेक्शन 158B। ये छुपाए गए एसेट्स के बारे में है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपने VDA होल्डिंग्स या उनसे हुई कमाई को जानबूझकर नहीं दिखाता है, छुपाता है और वो जांच में पकड़ा जाता है, हाँ। तो जितनी भी इनकम छुपाई गई है उस पर सीधे 60% तक का भारी भरकम टैक्स लग सकता है। 60%? हाँ, 60% टैक्स और उसके ऊपर पेनल्टी और इंटरेस्ट अलग से। सरकार इस मामले में बहुत सख्त है, पारदर्शिता लाना चाहती है और टैक्स चोरी रोकना चाहती है। बाप रे, 60% तो बहुत ही ज्यादा है। तो मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि भाई क्रिप्टो में डील कर रहे हो तो टैक्स नियमों को बहुत ध्यान से समझ लो। 30% का फ्लैट टैक्स मुनाफे पर, कोई खर्चा घटाने को नहीं मिलेगा सिवाय खरीदने की लागत के। लॉस हुआ तो कहीं एडजस्ट नहीं होगा। 10,000 या 50,000 से ऊपर की पेमेंट पर 1% TDS कटेगा। 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट मिला तो उस पर भी टैक्स लगेगा। हाँ, और अब कैपिटल एसेट की तरह ट्रीटमेंट की बात हो रही है, और अगर छुपाया तो 60% तक टैक्स। मतलब हिसाब किताब बहुत पक्का रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और सही टैक्स कैलकुलेशन के लिए शायद कुछ ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर टूल्स हैं, जैसे CoinEx या क्लियर टैक्स, वो कुछ मदद कर सकते हैं, पर प्रोफेशनल सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि जैसे ऐसे दुनिया भर में क्रिप्टो को लेकर नियम बन रहे हैं, बदल रहे हैं, तो क्या भारत में भी आने वाले टाइम में इन टैक्स नियमों में कुछ और बदलाव देखने को मिलेंगे? शायद कुछ नरमी आए, या फिर सब देश मिलकर कोई एक जैसा सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये थी क्रिप्टो टैक्स पर हमारी आज की खास चर्चा। डेली न्यूज की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।